हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। और आज है मकर संक्रांति। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ हों, ढेर सारी। तो इधर तो आज के व्लॉग में मिलने वाला है। देखते क्या क्या करते हैं। करना तो क्या है, कुछ नहीं करना। हम तो रेस्ट कर रहे हैं और फिलहाल अभी हमारे पास 5 दिन का रेस्ट बाकी है। तो उसके बाद में फिर हम बाहर भी घूमे फिरेंगे, तो वो सब भी एक्टिविटी आप सभी से दिखाएंगे। हमारे घर में अब फंक्शन स्टार्ट होने वाले हैं। तो कल तो मैंने, आप सभी ने देखा होगा लाइव में, कल मैंने अपने कपड़ों की पैकिंग करके रखी है कि जो भी मतलब कि रिलेटिव आएंगे उनको जो देना है वो मैंने पैक करके रखा है कल। और बाकी आज मम्मी भी रखेगी, तो सब एक जगह इकट्ठा करके रख देंगे ताकि तब कोई आएगा तो दिक्कत ना होगी हमें। तो अभी तो क्या है कि अभी मैं रेस्ट कर रही हूँ, नहा के आई हूँ और सर्दी बहुत है। और वैदिक को सुलाया, इधर वैदिक रहा सो। और देखो, और सर्दी इतनी ज़्यादा है कि एक कंबल है और एक रजाई, ये दोनों के अंदर घुसे हुए हैं। बाकी सानू खेल रही है बाहर। और आज है मकर संक्रांति। तो किस किस के मकर संक्रांति के ऊपर क्या बनता है खाने में। हमारे यहाँ तो बनता है कि चूरमा और दाल बनती है। आप लोगों के यहाँ पे क्या क्या बनता है। आज चूरमा 2 टाइप का बनता है। एक तो बनता है जो वाइट वाली खांड आती है उसका बनता है, और एक बनता है गुड़ का। तो शायद मम्मी पूछ रही थी किस चीज़ का खाना है तुझे, तो मैंने तो बोल दिया मैं गुड़ का खाऊंगी। पापा भी गुड़ का खाएंगे और मम्मी और जो बुआ है वो सब खांड का खाएंगे। इसलिए दो तरह का चूरमा बनेगा आज। और बस खुशी इसी बात की है कि हमें अब रेस्ट करते करते काफ़ी दिन हो गए, इसलिए हमें आज चूरमा भी मिल जाएगा। वरना नहीं तो चूरमा घी का मिलता नहीं इतना, क्योंकि इसको वैदिक को दिक्कत होती है, ये अंगड़ाइयाँ तोड़ता है। तो इसलिए इस वजह से मम्मी ज़्यादा घी वगैरह देती नहीं है। और मेन चीज़ ये भी है कि अभी मतलब कि बाहर घूमना फिरना अभी हो नहीं रहा है, इतना पछता भी नहीं है, तो इसलिए मैं भी इतना नहीं खाती हूँ। और रही बात ये कि मैं दिन में क्या खाती हूँ क्या नहीं खाती, तो उस चीज़ के बारे में आप सभी से कि मतलब कि सी सेक्शन के बाद में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो वो आज भी मैं बता देती हूँ आप सभी से। तो देख, पहली बात ये होती है कि जो सी सेक्शन डिलीवरी होती है उसमें क्या होता है कि डॉक्टर 10 दिन के लिए बोलता है कि जब तक आपके टाँके नहीं कटते, यानी कि आपके डॉक्टर कब तक बोलते हैं टाँके स्टिच निकलने के लिए। तो मेरे डॉक्टर ने तो 11 दिन बाद बोला था, तो बट मैं 13 दिन बाद गई थी डॉक्टर के पास, तो मेरे स्टिच बिल्कुल ठीक निकले थे। तो मतलब डॉक्टर ने बोला था कि आप कब क्या खा सकते हो। तो डॉक्टर से हमने फ्रूट्स के बारे में पूछा, तो डॉक्टर ने फ्रूट्स, सर्दियाँ ज़्यादा हैं इस वजह से डॉक्टर ने फ्रूट्स का मना कर दिया था। तो 10-11 दिन मतलब समथिंग फ्रूट्स भी नहीं खाया। उसने इसलिए मना किया था कि ताकि खांसी वगैरह हो गई फ्रूट्स खाने से तो अंदर के टाँके ना खींचे। अंदर के टाँके ना खींचे, इसलिए बोला था डॉक्टर ने। और ये देखो कैसे मतलब इस दूध डालने के लिए कर रहा है। दिलानी पड़ेगी इसमें थोड़ा। अंदर के टाँके ना खींचे ताकि मतलब कि जो खांसी वगैरह कुछ हो जाए। हाँ बेटी, सानू भी आ गई अंदर। सानू, अगर आपको उस दौरान खांसी होती है, छींक आती, ठंड लगती है, तो आपके टाँके खींचेंगे, इसलिए फ्रूट्स की मना करते हैं डॉक्टर। और रही बात घी खाने की, मना इसलिए करते हैं कि यदि हम घी खाते हैं तो मतलब कि तो हमारे टाँके पक सकते हैं, इसलिए डॉक्टर मना करता है कि 10 जितने टाँके ना कटे इतने आप घी नहीं खाओ। और नहाने की बात रही, मैं इस डिलीवरी में कब समथिंग 15 दिन, 15 दिन क्या है, 13 दिन पे मेरे टाँके कटे थे। एक दिन जो होता है हमारे इधर नहान होता है, नहान वाले दिन नहाई थी। और उसके बाद में मैं नहाई थी कि हाँ 13 दिन बाद डॉक्टर के पास टाँके कटवा, उसने बोला 2 दिन और मत नहाना, उसके बाद नहाना, यानी 15 दिन हो गए। उसके बाद मेरे निकल गया टाइफाइड, तो 5 दिन उसमें नहीं नहाई मैं, यानी कि 20 दिन बाद नहाई थी मैं। एक दिन नहाई थी तो बड़ी भयंकर खुजली, इचिंग होती थी, खुजली होती थी, तो अच्छा भी नहीं लगता था, लेकिन क्या करे। तो सब चीज़ें फेस की है। फिर उसके बाद में आ जाता है कि फिर
उसके बाद में मैंने सारा घी भी खा रही हूँ मैं, और आराम से उसके बाद में मैं फ्रूट्स भी खा रही हूँ, दूध ले रही हूँ अच्छे से, खाना भी खा रही हूँ। समथिंग 20 दिन के बाद में मैं 2 रोटियाँ और सब्जी वगैरह घर में जो हरी वेजिटेबल्स वगैरह होती थी वो भी खाती थी। और ज़्यादातर बोलते फाइबर वाली चीज़ें खानी चाहिए ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत ना हो। यदि कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाती है, गैस बनती है, तो आपके अंदर के टाँके खिंचते हैं, क्योंकि बाहर के सही होते चले जाते हैं और अंदर के टाँकों में खिंचाव होता है। तो इसलिए फाइबर ज़्यादा लेना चाहिए हमें। और यही मेरी डाइट थी। और अभी फ़िलहाल मैं अच्छे से खाना खा रही हूँ, दोनों टाइम दूध पी रही हूँ। बीच बीच में गाजर का हलवा यानी मीन्स गाजर पाक भी मिल जाता है, 1 पीस मिल जाता है। 2 दिन से सुबह एक पीस मिल रहा है, दूध का मग्गा मिल रहा है। फिर उसके बाद में खाना मिल जाता है, सब्जी रोटी। दोपहर में फ्रूट्स मिल जाते हैं। शाम को फिर 1 कप चाय मिल जाती है। चाय मैं मोस्टली पीती नहीं हूँ, पर कभी कभी पी लेती हूँ। 1 कप पी लिया मतलब शाम के टाइम। सुबह तो पीती नहीं हूँ, लेकिन शाम के टाइम में हो जाता है, 1 कप तो हो ही जाता है। कभी कभी होता भी नहीं है, लेट चाय बनती है तो दूध ही ले लेती हूँ मैं। और उसके बाद में रात को खिचड़ी दलिया, या फिर मम्मी तो बोलती खिचड़ी खा, लेकिन मैं बोलती मेरी खिचड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि पूरे 1 महीना खिचड़ी खाई है, इसलिए मैं खिचड़ी नहीं खाती हूँ। मैं बोलती चाहे मुझे आधी रोटी दे दो, लेकिन मैं खाऊंगी रोटी ही। तो अपनी रोटी खाती हूँ। अगर बोलते खिचड़ी बनेगी तो मैं बोल देती मेरे को भूख ही नहीं है, तो इसलिए मैं खाना अवॉइड कर देती हूँ। क्योंकि 1 महीना खिचड़ी खा खा के मैं बिल्कुल बोर हो गई थी, तो मैं मना कर देती हूँ, मुझे नहीं खानी खिचड़ी। तो मम्मी बोलते ठीक है, तो आधी रोटी ही खा लेना। तो बस यही डाइट है। और आज बस चूरमा बनेगा, मम्मी लेके आएगी। अब चूरमा बना नहीं है, बाकी मम्मी नहाने गई हुई है, अभी बनाएगी, तब मिलेंगे थोड़ी देर के बाद में। चूरमा दाल आप सभी भी खा सकते हो। और चलो हम तो खाते हैं, जिसको खाना है वो आ सकता है। हाँक लो जब भी ठीक। आप सभी भी आलू खा लो। चूरमा भी लिया है खा, और अब जाएंगे बाहर घूमने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और तब तक के लिए जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।